Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to Learn with Bushra with another very informative video that is related to the animal behavior. And today we are going to discuss topic that is conflict, sexual selection, reproduction and fitness. This topic is very informative and very important too. सो इससे पहले आप लोगों ने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक टाइमली मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है आज का लेक्चर भी। कॉन्फ्लिक्ट को सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स के कॉन्फ्लिक्ट क्या है, व्हाट इज़ कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट की डेफिनेशन अगर हम करें, कॉन्फ्लिक्ट इज़ द क्लैश बिटवीन टू एनिमल्स ड्यू टू सम रीजंस लाइक डोमिनेंस, फूड टेरिटरीज एक्सेट्रा। ये क्लैश है जो दो एनिमल्स के दरमियान होता है। मल्टीपल रीज़न से ये हो सकता है जैसे कि डोमिनेंस, फूड टेरिटरीज एक्सेट्रा। अकॉर्डिंग टू विल्सन कहता है कॉन्फ्लिक्ट अकर्स व्हेन वन इंडिविजुअल रन्स समथिंग इट ओन्स और माइट हैव ओन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फिजिकल एक्ट और थ्रेट। So the conciliatory behavior and surrender can be part of it. The term agonism is frequently used in animal behavior. It includes those actions used to diffuse some of the unpleasant conditions that might accompany a conflict. यहाँ पे आपको डायग्राम में जो है वो कॉन्फ्लिक्ट का जो है वो एक मैंने आपको दिखाया है। आगे चलते हैं जी। व्हाट आर द काजेज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इट मे बी ड्यू टू द फूड रिसोर्सेज एंड शेल्टर। इट मे बी ड्यू टू द अटैक ऑन अदर एनिमल्स एंड डिफेंड फ्रॉम अटैक। It may be due to the attract the mates. It is due to the territories. It is due to the parental care towards offspring. तो इसकी मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं। तो ये इन तरीके से जो है कॉन्फ्लिक्ट काज हो सकता है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द डोमिनेंस कॉन्फ्लिक्ट? डोमिनेंस कॉन्फ्लिक्ट क्या है? इट इज़ द इंटरेक्शन दैट इंक्लूड्स एग्रेशन, ट्रीट ऑफ एग्रेशन एंड सबमिशन. दिस occurs when subordinate animal finds it advantageous to remaining within a group if it has lower access to resource in the group. So it displays by dominant animals towards the subordinate animal within a group. In these influences, dominance is exerted simply to withhold resources from the competitor. The establishment of dominance saves time and energy. The dominant control the group by showing aggression, such showing कनीज, horns, etc. सो आप लोगों को स्टूडेंट्स इस चीज़ का जो है वो कंफर्म हो गया होगा कि डोमिनेंस कॉन्फ्लिक्ट क्या चीज़ होती है। डोमिनेंस कॉन्फ्लिक्ट एक वो चीज़ है जिसके अंदर डोमिनेंट और सब ऑर्डिनेट रिलेशनशिप होता है। सो स्टूडेंट्स, अगर मैं समरी बताऊं तो हम इजी वे में इसको कैसे बताएंगे। डोमिनेंस कॉन्फ्लिक्ट एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है जिसके अंदर डोमिनेंस और सब ऑर्डिनेट रिलेशनशिप होता है। सम टाइम क्या होता है कि सब ऑर्डिनेट अपनी फूड, अपनी जो है वो रिसोर्सिस को नहीं ले पाता, तो फिर डोमिनेंट जो इसके अंदर ग्रुप के अंदर जो मेंबर होता है वो जाता है और वो कंपटीटर के साथ compete करके अपने रिसोर्सेज वगैरह को जो है या फूड वगैरह को जिसको ज़रूरत होती है वो उसको लेकर आता है। इन दीज इन्फ्लुएंसेस डोमिनेंस एक्सर्टेड सिंपली द विद होल्ड रिसोर्स फ्रॉम कंपटीटर सिंपली। ठीक है। द डोमिनेंट कंट्रोल द ग्रुप, जैसे वो कहता है बाय शोइंग एग्रेशन, सच शोइंग नीज वगैरह। तो ये बात वो करता है कि हमारे पास जो डोमिनेंट ये होता है, मेंबर होता है, वो क्या करता है, वो सब ऑर्डिनेट को जो है वो एग्रेशन वगैरह शो करके कंट्रोल करता है। दिस इज सिंपली डोमिनेंस कॉन्फ्लिक्ट। द नेक्स्ट टाइप दैट इज़ द सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. It is the interaction on which male can use force or traits to ensure that female remains with them or remain in their homes. So mates are important source and cause of the sexual conflict. Sexual conflict is highly seasonal. It occurs only during breeding seasons. For example, male bottlenose dolphins threaten, bite, tail slap, body slam, and herd females. They do this much more frequently to females that are not pregnant. 2 and 3 males from alliances to herd females and defend them from other males. They chase when females attempt to escape. This motivation in this conflict is called conflict reproduction. तो सिंपली जो सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट होता है दैट इज़ एक्चुअली बिटवीन द मेल एंड द फीमेल्स. मेट्स आर इम्पोर्टेंट सोर्स एंड ये सीजनल होता है. इसके अलावा जो है इसमें क्या होता है कि एक जो है इंटरेक्शन होता है जिसके अंदर जो है एक दूसरे को वो इंश्योर करवाते हैं कि फ़ीमेल जो है वो अंदर रहेगी और मेल जो है वो बाहर जाएगा और जो है अपना काम फंक्शन परफॉर्म करेगा. ये जो है कॉन्फ्लिक्ट है कि एक टाइप है दैट इज़ सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट. यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम में भी दिखाया हुआ है, दैट इज़ सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट.
एंड पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? इट इज़ द इंटरेक्शन बिटवीन द पेरेंट्स एंड द ऑफस्प्रिंग. इन दिस कॉन्फ्लिक्ट पेरेंट्स may display mild form of aggression towards their young ones. Parents show aggression towards the young ones that are straying too far away or remaining too close. It is a fitness related behavior. It promotes the safety of offspring, or it assists the parents in shifting parental investment to the future offspring. Parents also defend young with the anti-predator aggression. For example, in mammals, the moth stop nursing one offspring while baby continue feeding. प्रोटेक्ट द यंग फ्रॉम द प्रीडेटर्स. तो पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग कॉन्फ्लिक्ट ये होता है कि जिसमें जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने ऑफ स्प्रिंग्स के अकॉर्डिंग जो है वो क्या करते हैं, ऑफ स्प्रिंग्स पर अग्रेसिवनेस शो करते हैं या उनसे जो है ऐसा बिहेवियर रखते हैं कि जिनके अंदर पेरेंट्स और ऑफ स्प्रिंग का इंट्रैक्शन होता है आपस में. और इसमें होता क्या है कि इसकी मल्टीपल रीज़न हो सकती हैं. पहली रीज़न या तो ये हो सकती है कि उन लिमिटेड रिसोर्स की वजह से उन्होंने पहले एक ऑफ स्प्रिंग के लिए जो है क्या करना है, कॉन्फ्लिक्ट शो करना है ताकि नए आने वाले ऑफ स्प्रिंग के लिए उनको एनफ फूड एनफ चीज़ जो है वो मिल जाए. एक इस तरह से हो सकता है. दूसरा, उनको अपनी जो ऑफ स्प्रिंग है उसके फ्यूचर को लेकर या उसकी नेचर को लेकर या उसके जो है हेल्थ वगैरह को लेकर वो कॉन्फ्लिक्ट शो करते हैं कि उस कैसी चीज़ों से उसको एग्रेसिवनेस शो करना जो उसके लिए ठीक नहीं है. तो ये हमारे सारे पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग कॉन्फ्लिक्ट के टाइप्स हैं. आई होप आपको जो है क्लियर हो गया होगा. देखें यहाँ पे मैंने आपको ये भी दिखाया हुआ है डायग्राम के अंदर कि पेरेंट के, ये देखें इसने अपने मुंह में लिया हुआ है एक ऑफ स्प्रिंग को और बाकी जो है वो यहाँ पे इसको मांग रहे हैं. तो दैट इज़ एक्चुअली क्या है, ये पेरेंट ऑफ स्प्रिंग केयर की टाइप है. नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप आती है दैट इज़ प्रीडेटरी कॉन्फ्लिक्ट. इट इज़ द कॉन्फ्लिक्ट ड्यू टू अटैक ऑफ प्रीडेटर. ओके, ये प्रीडेटर के अटैक से जो कॉन्फ्लिक्ट होता है. इट मे बी इंटरस्पेसिफिक प्रीडेशन कॉन्फ्लिक्ट, इट मे बी इंटरस्पेसिफिक प्रीडेशन कॉन्फ्लिक्ट. आपको पता है इंटरस्पेसिफिक और इंटरस्पेसिफिक में क्या डिफरेंस होता है. इंटरस्पेसिफिक प्रीडेशन तब होता है दैट इज़ एक्चुअली बिटवीन टू डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द स्पीशी ना. और जो इंटरस्पेसिफिक होता है टू द डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशी. इंटरस्पेसिफिक दो डिफरेंट मेंबर जो एक ही स्पीशी से बिलोंग करते हैं, जबकि इंटर स्पेसिफिक दो डिफरेंट मेंबर जो कि डिफरेंट स्पीशी से बिलोंग करते हैं. यहाँ पे आप लोगों को ये बात क्लियर होनी चाहिए. ओके, तो वो बात वो करता है कि जो इंटर स्पेसिफिक प्रीडेशन होती है दैट इज़ नॉट एक्चुअली प्योरली एग्रेसिव एक्ट, बट जो इंटर स्पेसिफिक प्रीडेशन इज एसोसिएटेड विद द टेरिटरी. दिस का सीरियस कॉन्फ्लिक्ट. फॉर एग्जांपल अटैक ऑफ लाइन ऑन डेयर. सो दीज आर द एग्जांपल्स. सो ये देखें, ओके, ये सारा कुछ जो है आपको दिखाया हुआ है. ओके, पेन एंड फेयर बेयर कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है. द कॉन्फ्लिक्ट दैट इज डायरेक्टेड बाय एनिमल और पर्सन विच इज़ मोटिवेटेड बाय पेन फेयर और डिसकम्फर्ट, दैट इज़ पेन फेयर बेयर कॉन्फ्लिक्ट. The fear-based aggression is unrecognized source of many human-animal conflict होते हैं. For example, conflict with the domestic animals, barking of dog in pain, ये सारे हमारे पास जो pain and fear-bear conflicts होते हैं. एंटी प्रीडेटरी कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है. इट इंक्लूड्स फाइटिंग बैक व्हेन समवन इज अटैक्ड. इट आल्सो इंक्लूड्स प्रे इनिशिएटेड अटैक लाइक मोबिंग. एनिमल्स विच one at risk of being eaten have nothing to lose. It uses entire valuable weapon in fight against a predator. तो ये एंटी प्रीडेटर कॉन्फ्लिक्ट आपको खुद ही पता है. जो प्रीडेशन उसको जो प्रे उसको जब भी प्रीडेटर प्रे के करीब आएगा और उस पर अटैक करने की कोशिश करेगा तो जो प्रे एज अ रिजल्ट रिस्पॉन्स शो करेगा दैट इज़ एंटी प्रीडेटरी कॉन्फ्लिक्ट. टेरिटोरियल कन्फ्लिक्ट क्या होता है. टेरिटोरियल कन्फ्लिक्ट इज़ रिलेटेड टू द मेंटेनेंस ऑफ द टेरिटरी. जैसे कि नाम जाहिर कर रहा है, द डिस्टिंग्विश एलिमेंट ऑफ टेरिटरी इज़ द एगोनिज्म एसोसिएटेड विद द स्पेस एंड लोकेशन. लाइक अदर स्पेस दैट इज़ एनिमल मे ऑक्यूपाई और यूज टेरिटरी इज़ डिफेंडेड. तो वो चीज़ जहाँ पे कोई भी एनिमल जो ऑक्यूपाई कर रहा है जगह, उस चीज़ की हिफाजत के लिए जो बिहेवियर अपनाया जाता है दैट इज़ रिलेटेड टू द टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट. Okay, male interaction are often territorial. This can determine access to mate or gives males resources that are attractive to mates. Territorial conflict also include defense of young and mothers. Animals are very aggressive when they are guarding the young. So these are okay.
Next, sexual selection. According to Darwin, sexual selection can occur through two mechanisms. These include intersexual selection and the intrasexual selection. That is very important topic too. What is intersexual selection? The selection in which males competes for access to mate. प्रोसेस क्या होता है इस सिलेक्शन में मेल जो है कम्पिटिटिव एज लेता है बाय फाइटिंग विद ईच अदर द विनर्स गेट फीमेल्स इट इंक्लूड्स इंटेंस फाइटिंग एंड कंपटीशन फिर for mates. As a result, males develop increased size and elaborate weapon. So ये हमारे पास क्या है इंटरसेक्सुअल सिलेक्शन है. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हमारे पास मेल फिडलर क्रैब्स होते हैं वो अपने मेजोरिटी क्लास को यूज़ करते हैं बैटल के दौरान विद अदर मेल्स टू सिक्योर ब्रीडिंग बोरो इन प्रेफर्ड लोकेशन. यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम में भी दिखाया हुआ है टू सेम मेंबर्स ऑफ डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशी दे आर फाइटिंग एंड द फाइट फॉर गेनिंग फीमेल. जो जीतेगा उसको फीमेल मिलेगी और ऐसा रिजल्ट जो है वो अपना का विनर कहलाएगा. वो है हमारे पास इंटरसेक्सुअल सिलेक्शन. व्हाट इज़ इंटरसेक्सुअल सिलेक्शन? बात वही है लेकिन इसमें दो डिफरेंट स्पीशीज़ के दरमियान जो है वो कंपटीशन होगा. द सेक्सुअल सिलेक्शन इन विच फीमेल सेलेक्ट मेट्स with prominent characteristics, it is called intersexual selection. In this case, individual of sex in demand for females. These females choose mate with certain preferred characteristics. In this selection, males fight with each other for access to females, and they also compete to attract females through elaborated structures or behavior patterns. तो यहाँ पर जो है हमारे पास जो है इंटरसेक्सुअल सिलेक्शन के अंदर फ़ीमेल को भी प्रेफरेंस दी जाती है कि जब वो दो डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द डिफरेंट स्पीशीज़ के दरमियान कंपटीशन होता है और जो विनर करार पाता है उन दोनों में फ़ीमेल सेलेक्ट करती है कि उसने जो है किसको चूज़ करना है. दैट इज़ इंटरसेक्सुअल सिलेक्शन. ओके, नेक्स्ट रिप्रोडक्शन एंड फिटनेस. थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं. रिप्रोडक्टिव फिटनेस इज़ द नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन. Fitness is reproductive success of an allele or individual that is relative to an other allele or other individual in the same population. Sometimes जो है हमारे पास फिटनेस डायरेक्ट हो सकती है, इनडायरेक्ट हो सकती है और इंक्लूसिव फिटनेस हो सकती है. आइए जी देखते हैं डायरेक्ट फिटनेस क्या है. It is the number of surviving offsprings an individual produce. The most common viable measured is direct fitness. It is measured by a number of offsprings produced plus effects that individual might have direct descendants. For example, any effect of individual may have reproductive access grant offspring. Direct fitness होती है. Indirect fitness क्या होगी? Which is gained by helping relatives. It is called indirect fitness. Individual can also increase the number of alleles that survive in next generation. It does it by helping relatives sharing its alleles. ये different अपने relatives के साथ अपने alleles को share करते हैं और उस तरह से जो है इनकी fitness जो gain करते हैं. That is indirect fitness. फॉर एग्ज़ाम्पल जो है इस सिस्टर को कोई हेल्प कर रहा है टू रेज हर ऑफ स्प्रिंग, किसी भी तरह की वो हेल्प हो सकती है. दैट इज़ इनडायरेक्ट फिटनेस. इंक्लूसिव फिटनेस क्या है? डायरेक्ट इंडायरेक्ट फिटनेस टुगेदर इज कॉल्ड इंक्लूसिव फिटनेस. अ मैक्सिकन जे इज स्पीशी ऑफ बर्ड. वर्क इज डन ऑन इट फॉर इंक्लूसिव फिटनेस. J's inclusive fitness is the composite of a number of offsprings it has. Some fraction of number of offspring J's helps in the relative raise. मीन्स ये कि कुछ जो है ये फिटनेस इसके अंदर खुद से होती है, कुछ हेल्पर्स की मदद से इंक्रीज़ की जाती है. जब इन दोनों का मजमुआ होता है दैट इज़ इंक्लूसिव फिटनेस. थैंक यू सो मच. उम्मीद करती हूँ आज का जो लेक्चर है वो आपको पसंद आया होगा और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाएँ. वीडियो को लाइक करें और कोई भी क्वेरीज़ जो हैं वो आप कमेंट सेक्शन पे पूछ लिया करें. मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रही होती हूँ. और आप लोगों को किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आप लोग चाहते हैं कि उस पर लेक्चर होना चाहिए तो आप वो भी बता दिया करें. मैं कोशिश करूँगी कि उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊँ. ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. मिलते हैं अपने नेक्स्ट वेरी इंफॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ. तब तक जो है मुझे इजाज़त दें. अल्लाह हाफिज़.